सकट चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर और देवरानी गरीब थी। देवरानी के पति थोड़ा काम करते थे और अक्सर बीमार रहते थे, तो इसीलिए देवरानी पहले उठकर अपने घर का सारा काम खत्म करती थी और फिर अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए चली जाती थी। दिन भर वह अपनी जेठानी के घर काम करती और शाम को घर आती। इसी के बदले जेठानी उसका बचा हुआ खाना और फटे पुराने कपड़े दे दिया करती थी। उसी से उसका घर का गुजर बसर चल रहा था। बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। सकट चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत रखा। 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीद कर उनकी तिलकुट्टी बनाई और फिर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ कर सकट चतुर्थी की कथा सुनी। सकट चतुर्थी की कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात तिलकुटी की छीके में रख दिया और अपने मन में कहा, शाम को चौथ निकलने पर भगवान को भोग लगाकर ही तिलकुटी ग्रहण करूंगी। और फिर उसने अपना काम निपटाकर वो जेठानी के घर काम करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने घर भर का काम निपटाया और फिर खाना बनाया। खाना तैयार होने के बाद उसने जेठ व बच्चों को खाना खाने के लिए कहा, पर सभी ने कहा, हम अभी नहीं खाएंगे। किसी ने भी खाना नहीं खाया और जेठानी ने कहा, अब जब कोई खाना नहीं खाएगा तो तुम्हें खाना कैसे दे दूं? ऐसा है, कल सुबह आकर ले जाना। देवरानी निराश होकर घर लौट आई। उसने पति और बच्चों को बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे आते देख खाना पूछा तो उसने कहा, आज खाना नहीं मिला है। इतना सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और बोला, सुबह शाम काम करने पर भी तुम्हें खाना नहीं ला सकती थी, तो फिर क्या करती हो? तुम इतना काम वहाँ क्यों करती हो? इतना कहकर उसे मारने पीटने लगा। बच्चे भी बिना खाए सो गए। उसे भी कुछ सुध नहीं रही। वह पानी पीकर भगवान को याद करते करते रोती रही और सो गई। रात को गणेश भगवान सपने में आए और बोले, पिटाई खाने वाली, भूख लगी है, खाना दो। इतना सुनकर बोली, भगवान, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। छीके में तिलकुटी रखी है, वो खा लो। गणेश जी ने फिर कहा, पिटाई खाने वाली, मेरा पेट भर गया है, अब बताओ निपटूं? अब कहाँ निपटूं? तो देवरानी ने कहा, सारा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। इसके बाद गणेश जी ने कहा कि मैं कहाँ पूछूं? इतना सुनकर देवरानी को गुस्सा आया और उसने कहा कि हे गणेश जी, उसने गुस्से में कहा गणेश जी को कि मेरे सिर पे पोंछ ले। गणेश जी ने ठीक है कहा। ठीक है। देवरानी ने सुबह उठ के देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा उसका सारा घर हीरो मोतियों से भरा पड़ा है। और उसके माथे पर रत्न जड़ित टीका लगा हुआ है। यह देखकर गणेश जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। आज उसके जेठानी के घर काम करने न जाने पर जेठानी ने सोचा, कल खाना न देने की वजह से देवरानी नाराज हो गई है, इसीलिए आज काम करने नहीं आई है। इस बात का पता लगाना और उसे बुला लेने के लिए उसने अपने बच्चों को उसके घर भेज दिया। जब उसके बच्चे उसके घर गए से उसने कहा, बहुत दिनों तक मैंने तुम्हारे यहाँ काम किया है, अब तुम अपनी माँ से यहाँ काम करने के लिए उनसे कहा, बहुत दिन मैंने काम करने के लिए काम कर लिया। इतना सुनकर बच्चे दौड़कर अपने घर आए और अपनी माँ को वो सब कहा जो उन्होंने कहा था। और सब सुनाया। जेठानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत ही देवरानी के घर पहुंची और वहां इतना सब देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। और पूछने पर
देवरानी ने सब सब कहानी सुनाई। उसने घर आकर पति से कहा, मुझे मारो। पति ने कहा, भला मानुस, आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, भला आज कैसे उठाऊं। जेठानी ने जिद कर पकड़ कर बैठ गई। पीटने के बाद तिलकुटी बनाई और छीके में रख दी और सो गई। गणेश जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, सब कुछ खाने को दे दो। जेठानी ने कहा, छीके पर तिलकुट रखे हैं, खा लो। छीके पर तिलकुट रखे हैं, खा लो। देवरानी ने रूखी सूखी बनाई थी और घी मेवा डालकर बनाई है। इसके बाद गणेश जी बोले, निपटू। जेठानी ने कहा, मेरा तो सारा महल पड़ा है, कहीं भी निपट ले। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली, सर में सुगंधित तेल लगाया है, पोंछ ले। लालच में जेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा सारा घर गंदगी में फैला पड़ा है और घर बदबू के मारे रहा नहीं जा रहा है। अब तो उसके लिए और उसके सिर में भी गंदगी लग गई। सफाई करके उसे घर में बदबू नहीं जा रही थी। उसने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया भगवान। उसकी इसी बात पर भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारी लालच और जलन की वजह से हुआ है। तुम्हारी देवरानी ने ना तो लालच किया और ना ही किसी के जलन रखती है, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना है हमारे पास उतने में ही खुश रहना चाहिए। सकट चौथ की कहानी जो सुनता है सुनाता है, उसको हमेशा सकट महाराज हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।